2025 की ये लड़ाई ऋषिकेश कितनी आसान लग रही है, क्योंकि यहां पर ऐलान पे ऐलान, आधी आबादी। अब वो एमवाई समीकरण तो रहा नहीं जिसके तहत उनकी वोट बैंक की एक राजनीति अब तक चलती आ रही थी, जो 15 साल राज किया। लेकिन अब तो उस एमवाई समीकरण से आगे आके अपना बाप जो है वो रणनीति पर अब आरजेडी उभरती नजर आ रही है। यहां पर वो किसी वर्ग को नहीं यहां पर छोड़ रही है। महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश, लवकुश बैंक में वोट सेंध करने की पूरी कोशिश यहां पर दिखती है। युवाओं के साथ चौपाल करते नजर आते हैं। यानी यहां पर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जिस तरह से आरजेडी, जिस तरह से तेजस्वी यादव ग्राउंड जीरो पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वाकई नीतीश या पूरा एनडीए गठबंधन से लड़ना इस बार आसान दिख रहा है क्या? तेजस्वी से 20 साबित होते नजर आ रहे हैं क्या तेजस्वी यादव? पूजा, देखिए 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खास करके जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर के जो लगातार रोजगार को लेकर और जो यहाँ के ज़मीनी मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें फिलहाल तेजस्वी यादव जो सामाजिक और जो खास करके राजनीतिक बनावट है, राजनीतिक माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर बढ़त दिख रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के सामने पूजा सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद सरकार और सिस्टम का तो खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और उनके पर्सनल इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा उसमें डेंट नहीं दिख रहा है पूजा। तो जो एनडीए को सबसे मजबूत बनाता है और तेजस्वी यादव जहां पे सबसे ज़्यादा चुनौती का सामना करते हैं, वो नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर, और जितना उनके पर्सनल व्यक्तित्व पर हमला होगा उतना ही विपक्ष को नुकसान होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है पूजा। इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपनी लीक बढ़ा दी है, अलग कर दी है, और इसीलिए वो जो 2020 के मुद्दे में, जो 2020 के चुनाव में उन्होंने रोजगार का एक बड़ा मसला उठाया था, उन्हीं मसलों में और आगे जोड़कर वो अलग अलग अपनी राजनीतिक लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दिव्यांगों तक, जिस बिहार में दिव्यांग या पूरे देश में दिव्यांगों पर कोई बात नहीं होती थी, उसका राजद प्रकोष्ठ ये ऐलान कर रहा है कि दिव्यांगों के लिए वो एक अलग आयोग बनाएगा, अलग मंत्रालय बनाएगा अगर उनकी सरकार बनी तो। वृद्धा पेंशन को 400 से 1500 रुपया कहा ही जा रहा है, 500 में सिलेंडर और 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कही जा रही है। लेकिन बावजूद इसके एमवाई समीकरण ही तेजस्वी यादव का मूल ठोस आधार रहा है। ए टू जेड पार्टी बनाने की जरूर वो कोशिश कर रहे हैं। और मैं जिन इलाकों में हूँ पूजा, वो सीमांचल का इलाका है, 24 विधानसभा की सीटें हैं, और 2020 में आपको हैरानी होगी कि इधर मुस्लिम और यादव की संख्या जोड़ दें तो तकरीबन 50, 55, 60% के आसपास है। बावजूद इसके इन इलाकों में आरजेडी अपने सबसे खराब प्रदर्शन के दौर से गुजरी 2020 में। 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इन्हीं इलाकों में, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, जो ये बेल्ट हैं जहाँ पे, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम और यादव समीकरण इन्हीं इलाकों में दरकता दिखा खास करके। दूसरा, और इसीलिए तेजस्वी यादव जानते हैं, हालांकि इस बार क्या समीकरण होगा, उसमें किस तरीके से टिकट का बंटवारा होगा, यह भी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग जो जमीन पर मुद्दे हैं जिससे कि विपक्ष में वोट को जोड़ा जा सके, ऐड ऑन किया जा सके, उसकी कोशिश जरूर कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में आप देखते थे कि रोज अरविंद केजरीवाल चुनाव के वक्त में एक नई घोषणा लेकर आते थे, जमीन पर वो कितना उतरा नहीं उतरा, हालांकि वहाँ 10 साल का उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। तेजस्वी के सामने ये एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 15 साल के शासन पर वो हमेशा बैकफुट पर रहते हैं। दूसरा फैक्टर है पूजा, जो विपक्ष खास करके तेजस्वी यादव के लिए सबसे मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ये सीमांचल के बाद जो मिथिलांचल का इलाका है, और इधर पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर है पूजा इन इलाकों में, क्योंकि पूर्णिया का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, तमाम महागठबंधन के साथी पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, बावजूद इसके पप्पू यादव चुनाव जीतने में सफल रहे, और उनका इन इलाकों में अच्छा प्रभाव है। अगर यहाँ मुस्लिम और यादव समीकरण दरकता है तो उसमें एक बड़ी भूमिका पप्पू यादव की है। दूसरा, नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, जो मंडल है, जो इधर धानुक जिसको बोलते हैं, जो यादव है, ये थोड़ा प्रोग्रेसिव है मुकाबले जो दक्षिण बिहार के मुस्लिम और यादव समीकरण है, उनके मुकाबले इधर का गणित थोड़ा अलग है। तो इन इलाकों में उनकी चुनौती, और दूसरी बात की एक जो तीसरी चुनौती है विपक्ष के लिए, वो जनसुराज है, जो बार बार ये आरोप चस्पा करती है कि लालटेन का जो मुख्य तेल है
वो मुस्लिम है और उसी से वो लॉ देती है, लेकिन उसका जो लॉ है, प्रकाश है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके इर्द गिर्द यानी यादवों तक ही सिमट कर रह जाता है, मुसलमानों तक उनकी रोशनी नहीं पहुंच पाती है। तो ये कहकर वो हमला कर रहे हैं और इन इलाकों में वो बार बार कहें कि मुसलमानों की अच्छी तादाद वो उतारेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक चुनाव जो प्रशांत किशोर की जनसुराज है वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा इन इलाकों में। कितना असर होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। ये अलग बात है कि एमआईएम के जो 5 में से 4 विधायक थे वो टूटकर आरजेडी में शामिल हो गए हैं और उसको इस बार भरपाई करने की कोशिश की जा रही है इन इलाकों में। लेकिन निश्चित तौर पर जो मुद्दे हैं उसके आधार पर कम से कम तेजस्वी यादव बढ़त लेते हुए दिख रहे हैं, जो जमीनी मुद्दे जोड़ रहे हैं वो, और उसमें लगता है कि विपक्ष को कुछ भी वोट ऐड हो गए जो उनका परंपरागत वोटर था, दलित उसमें था, अति पिछड़ा उसमें है, अगर वो वोट ऐड हो गया इसके जरिए तो फिर लड़ाई कुछ दूसरी होगी पूजा। ठीक है, तो लड़ाई की तस्वीर कुछ और भी हो सकती है अगर वो वोट बैंक विपक्ष के महागठबंधन के वोट बैंक में अगर शामिल हो जाता है तो और दिलचस्प समीकरण यहां बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है।